हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आईआईटी मद्रास जैसे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, आईआईटी मद्रास में पीएचडी एडमिशन 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है। अगर आपके पास नेट नहीं है या फिर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हो तो भी एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आईआईटी की वेबसाइट पे। सो आईआईटी मद्रास की जो वेबसाइट है दैट इज iitm.ac.in। इसके अंदर रिसर्च वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है research.iitm.ac.in, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो पोर्टल खुला था आपका 11th ऑफ नवंबर 2024 को और लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 28th ऑफ मार्च। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, या तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा या हो सकता है अगर कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू हो सकता है, जिसकी डेट्स अभी तक इन्होंने इंटीमेट नहीं की है, वो बता दी जाएंगी। इसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इज ऑल्सो टू बी डिसाइडेड। नाउ यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सो फर्स्ट जो ये ऊपर वाला लिंक है, इससे आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर खुल जाएगा। और सेकंड वाला जो पर्टिकुलर लिंक है, इससे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट वाइज वो खुल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर एडमिशन, फी डिटेल्स, HTRA वैकेंसी, कैटेगरीज फॉर एडमिशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन, सब अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे इन लिंक्स के अंदर दी हुई हैं। सो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख लेते हैं यहाँ पर। सो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था। ऊपर वही डेट्स दी हुई है, 28th ऑफ मार्च इज द लास्ट डेट। इसकी कंटेंट्स क्या क्या है यहाँ पे बता रखा है। नाउ अबाउट द इंस्टीट्यूट एंड नाउ पीएचडी एंड एमएस एडमिशन। सो आप लोग पीएचडी और मास्टर्स इन साइंस इन दोनों कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। स्कॉलर्स एडमिटेड टू पीएचडी इन एमएस प्रोग्राम अंडर रेगुलर स्कीम आर एलिजिबल फॉर हाफ टाइम रिसर्च एसोसिएट असिस्टेंटशिप। सो HTRA, जिसके लिए दे शुड वर्क फॉर 8 hours पर वीक इन द डिपार्टमेंट्स टू अर्न दिस असिस्टेंटशिप। सो यहाँ पर अगर आपने HTRA कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं आप, तो आपको बेसिकली 8 घंटा का जो टाइम है उसके लिए पर वीक में 8 घंटा आपको टीचिंग करना है, और जिससे आपको ये असिस्टेंटशिप मिल जाएगी। PhD HTRA स्कॉलर्स आर एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऑफ ₹37,000 पर मंथ पहले 2 साल, और बाद की 3 साल ₹42,000 पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। नाउ और भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप MS कर रहे हैं, MS बाय रिसर्च और HTRA स्कॉलर्स हैं, तो इस कंडीशन में आपको फर्स्ट 2 years में ₹12,400 फेलोशिप मिलेगी, जिसको आप 6 months और एक्सटेंड कर सकते हो। सो इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे अगर आपके पास UGC JRF या CSIR JRF DBT JRF NBHM इंस्पायर वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको वो वाली फेलोशिप मिल जाएगी। उस कंडीशन में आपको ये टीचिंग वाला जो असिस्टेंटशिप का जो पर्टिकुलर जॉब है वो करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। Now, admission without assistantship, तो candidates may also be considered for admission to PhD or MS program without assistantship, such as part-time, external, QIP, staff, foreign national। So इन सब की डिटेल्स इस पूरे इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सो एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो फुलफिल कर रहे हैं और एलिजिबल डिग्री इनके पास में है, सेटिस्फाई एडिशनल एंड स्टिफर क्राइटेरिया। सो डिपार्टमेंट का जो भी क्राइटेरिया है उसको जो भी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनमें से ये लोग सेलेक्ट करेंगे। या तो टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जो कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नाउ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनका या तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जिसके बेसिस पे फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी है रिजर्वेशन है सीट्स का। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। जब आप फाइनली इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो आपको कौन कौन सी डिग्रीज लेके जानी है, अपनी क्या क्या सर्टिफिकेट ओरिजिनल कौन कौन से लेके जाने हैं, वो सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुँचते हैं तब आप इसको ज़रूर एक बार यहाँ से चेक कर लीजिएगा। नाउ कैटेगरीज फॉर एडमिशन, सो कैटेगरी फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। सो यहाँ पे HTRA जैसे मैंने अभी बताया और NHTRA, उसके अलावा रेगुलर स्कॉलर्स भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट के अंडर अगर आप आते हो या IIT मद्रास के प्रोजेक्ट स्टाफ से आप हो, तो फिर ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह के जो क्वालिफिकेशंस या अलग अलग लेवल पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कौन सा वाला क्राइटेरिया आपको फिट बैठ रहा है, यहाँ पे एक बार आप डिटेल के अंदर इसको देख सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई पीएचडी की, और यहाँ पे कैटेगरीज फॉर एडमिशन टू एमएस प्रोग्राम दिया हुआ है जिसकी कंप्लीट डिटेल है. Now, selection of GATE qualified candidates during regular MS interviews for employment for IIT MRP companies, centers, startups and simultaneous part of MS PhD. तो अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है और आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जॉब आपकी लग जाती है तो आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे पार्ट टाइम MS या PhD का भी यहाँ पे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो. नाउ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, तो अगर आप PhD करना चाहते हो इंजीनियरिंग में तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी. पीएचडी इन साइंस का एक बार हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हैविंग वैलिड गेट स्कोर फॉर यूजीसी जेआरएफ नेट सीएसआईआर जेआरएफ एनबीएचएम इंस्पायर जस्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टेंडेबल फॉर करंट ईयर इन द रेलेवेंट एरिया. मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर 5 years. PSMS डुअल डिग्री 5 years इंटीग्रेटेड डिग्री आर एलिजिबल विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड. सो यहाँ पर बेसिकली आपको जो CSIR नेट JRF वगैरह या गेट का स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है. 2 years MSc फ्रॉम IIT, अगर आपने IIT से 2 साल का MSc किया है जिसमें आपका जो स्कोर है दैट इज 8 एंड अबव, तो उस कंडीशन में आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है. आप डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD. स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 8 CGPA इन MSc in science departments of IIT Madras can be admitted directly to their PhD programs in sciences with interview and departmental level. ठीक है. सो ये बात हो गई PhD इन साइंसेज की. दूसरे और सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है. सो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो अलग अलग लेवल्स पे कहाँ पे कितने स्कोर की ज़रूरत है वो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है. PhD इन डायरेक्ट एडमिशन टू MS प्लस PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है. MS प्लस PhD एक साथ हो जाएगा आपका. इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में आप एडमिशन ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ये हो गई बात इसकी. और नाउ MS के जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दे रखे हैं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे. एलिजिबल डिग्रीज क्या क्या है फॉर PhD इन MS प्रोग्राम्स. एक बार इसको और थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं. अगर आप लोग बायोटेक से हैं स्टूडेंट्स तो MSc मतलब मास्टर्स डिग्री इन एनी एरिया ऑफ इंजीनियरिंग. then candidates with masters in biotechnology, chemical engineering, computer science and electrical engineering are particularly encouraged to apply. मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास में है इन एनी एरिया ऑफ साइंस, कैंडिडेट्स विद मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर एनकरेज टू अप्लाई. तो अगर आपने किसी भी लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट से या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स से अपना MSc कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. मास्टर्स इन साइंस मस्ट हैव क्वालिफाइड इन गेट और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. जैसे जिन स्टूडेंट्स ने MSc किया हुआ है किसी भी साइंस डिसिप्लिन में उनके पास कोई ना कोई JRF होना ज़रूरी है. मास्टर्स डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंस, मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस, मास्टर्स डिग्री इन वेटनरी साइंस एंड फॉर डायरेक्ट PhD, BTech, BE, BS विद CGPA 8 and above on a 10-point scale in 75% aggregate with valid gate score is required. ठीक है. तो अगर डायरेक्ट आप PhD या BTech, BE, BS वाले प्रोग्राम में लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका CGPA 8 and above होना चाहिए और एक वैलिड गेट स्कोर आपके पास में होना चाहिए. इसके अलावा विद वेव्ड इफ द UG डिग्रीज. ओके, सो यहाँ पे लिखा है गेट रिक्वायरमेंट इज वेव्ड. गेट की रिक्वायरमेंट को हटा दिया जाएगा इफ द UG डिग्री इज फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, CFTI से अगर आपने अपना बैचलर्स किया है और CGPA आपका 8 से ज़्यादा रहा है तो गेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. बाकी और सब्जेक्ट्स में का पूरा जो डिटेल है यहाँ पे दे रखा है जिसको आप देख सकते हो. MS प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है. सो स्टूडेंट्स इसके आगे इंटरनेशनल और रिसर्च एरियाज अलग अलग दिए हुए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या रिसर्च एरियाज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो. कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है. नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे आपके जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. इसके बाद में कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करके भेजने हैं वो यहाँ पे सभी फॉर्म्स दिए हुए हैं. अकॉर्डिंगली आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो वाला फॉर्म आप फिल करके यहाँ पे जो है जब भी आपका इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट कराना होगा आपको. बाकी अभी जो अप्लाई करना है दैट इज़ थ्रू ऑनलाइन. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ दी हुई हैं. HTRA वैकेंसी फॉर MS और PhD एडमिशन.
तो यहाँ पे हम अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 6, एससी में 3 और एसटी में 2, टोटल 22 सीट्स है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाएं तो केमिस्ट्री का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में अगर आपने मास्टर्स किया है, अपना एमएससी किया है, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 6, एससी की 4, एसटी की 2, टोटल 24 सीट्स है। और आगे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में 11, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 8, एससी में 4 और एसटी में 2, मतलब टोटल 28 सीट्स है मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए 15 है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, 4 है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 10, एससी में 6, एसटी में 3, टोटल 38 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स काफ़ी सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। टोटल 470 सीट्स पे पीएचडी एडमिशन्स लिया जाएगा स्टूडेंट्स का, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स को पीएचडी अलॉट की जाएगी, अब जो पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल करते हो इनका क्राइटेरिया, तो ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर नॉन नेट गेट अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास में एक वैलिड जीआरएफ स्कोर है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई आईआईटी मद्रास की, जहाँ पे अभी एडमिशन चल रहे हैं। बाकी और जो इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ नीचे दिए हुए हैं, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। सो एप्लीकेशन फीस का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो जो भी जनरल या ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी 1000 है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 है, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 500 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ फीस है। सो इसको आपको पे करना है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं आप सैम्पल फॉर्मेट, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें उससे पहले, ठीक है। जो भी और रेगुलेशंस है वो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे, तो एक बार बहुत ध्यान से पहले देख लीजिएगा सभी चीज़ें, उसके बाद में फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पीएचडी के साथ एमएस की भी डिटेल्स दी हुई हैं, तो काफ़ी लंबा ब्रोशर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के फॉर्म फिल कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं, अगर आप लोग CSIR नेट फरवरी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा ऑन JRF अड्डा एप्लीकेशन, जिसको आप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, एंड आई होप आप लोग ज़रूर चाहेंगे IIT मद्रास के अंदर PhD करना, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। And if you like the video, then do like it and subscribe to the channel for more such information. यहाँ पे मैं जितनी ज़्यादा तरह के एडमिशन्स या जो भी आप कह सकते हो कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह के लिए, इंटर्नशिप के लिए जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उन्हें डिस्कस करती हूँ। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। एंड सी यू टुमारो इवनिंग 5 PM, जहाँ पे मैं लाइव सेशन ले रही हूँ, जिसके अंदर डेली हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग CSIR नेट फरवरी 2025। तो आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑन दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।